रिलीज से पहले ही फिर से सुलग गई है केरला स्टोरी। क्या केरला स्टोरी 2 सच में सच्ची घटनाओं पर आधारित है या जैसा कुछ लोग कह रहे हैं ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फिल्म है? और आखिर वो 33 लड़कियां कौन हैं जिन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने पेश किया गया? रुकिए, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं बल्कि सच्चाई बनाम नैरेटिव की जंग का बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की। द केरला स्टोरी की रिलीज के समय भी देश भर में विवाद हुआ था। फिल्म को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए तो कई जगह इसे टैक्स फ्री भी किया गया। अब केरला स्टोरी 2 के नाम से जुड़ी खबरों ने फिर बहस छेड़ दी है। इस बार विवाद तब और बढ़ गया जब फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने इसे प्रोपोगेंडा बताया। उनका कहना था कि अगर रिसर्च सिर्फ न्यूज़पेपर कटिंग्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर आधारित हो तो उसे ठोस रिसर्च नहीं कहा जा सकता। दिलचस्प बात तो ये रही कि पहली फिल्म के निर्देशक ने भी कथित तौर पर यह कहा कि उन्होंने पिछली फिल्म के लिए करीब 10 साल रिसर्च किया था, लेकिन इस बार वे उतने आश्वस्त नहीं थे। यही से सवाल और गहरे हो गए दोस्तों। क्या अब फिल्म का आधार ठोस है या भावनाओं को उकसाने वाला नैरेटिव? लेकिन मेकर्स ने चुप रहने के बजाय जवाब देने का रास्ता चुना। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जहां 33 लड़कियों को मीडिया के सामने लाया गया। दावा किया गया कि ये वे महिलाएं हैं जिन्होंने लव जिहाद या जबरन धर्म परिवर्तन का सामना किया। एक लड़की ने कहा, जिस लड़के से मेरी शादी हुई उसका नाम रंजीत सिंह था, फिर वो रकीबुल हसन बन गया। वहीं से मेरा संघर्ष शुरू हुआ। मुझे 9 साल लगे ये साबित करने में कि मैं सही हूं। मेकर्स का कहना है कि फिल्म में दिखाए गए घटनाक्रम इन्हीं वास्तविक अनुभवों से प्रेरित है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास दस्तावेज और गवाह है, लेकिन सवाल अभी भी कायम है दोस्तों। क्या इन मामलों की स्वतंत्र जांच हुई है? क्या अदालतों ने इन घटनाओं को प्रमाणित किया है या ये सिर्फ एक पक्ष की कहानी है? केरल में कुछ समूह द्वारा विरोध प्रदर्शन की खबरें भी आई हैं। वहीं सोशल मीडिया पर बहस 2 हिस्सों में बटी दिख रही है। एक पक्ष कह रहा है सच्चाई सामने आनी चाहिए तो दूसरा पक्ष इसे डर और विभाजन फैलाने वाला सिनेमा बता रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि लव जिहाद शब्द खुद कानूनी तौर पर एक विवादित और राजनीतिक रूप से संवेदनशील टर्म रहा है। अलग अलग राज्यों में इस पर अलग अलग कानून और दृष्टिकोण है। कई मामलों में अदालतों ने व्यक्तिगत विवाह और धर्म परिवर्तन को निजी स्वतंत्रता का हिस्सा भी माना है। तो सच क्या है? क्या केरला स्टोरी 2 सचमुच उन पीड़िताओं की आवाज है जो न्याय चाहती है या फिर ये एक ऐसा सिनेमाई नैरेटिव है जो समाज को और बांट सकता है? फिल्म रिलीज होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि उसमें क्या दिखाया गया है और तथ्यों की प्रस्तुति कितनी संतुलित है। अभी जो सामने है वो दावे हैं, जवाब है और काउंटर जवाब। एक बात तय है, ये फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस की कहानी नहीं बनने वाली, बल्कि ये बहस राजनीति और भावनाओं के केंद्र में रहेगी। अब सवाल आपसे, क्या फिल्मों को ऐसे संवेदनशील विषय उठाने चाहिए या पहले तथ्यों की पूरी पारदर्शिता जरूरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फिल्मी गपशप।